तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। मैं रविरंजन भारद्वाज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग एग्जामिन में। दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल पे और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग एक और IBPS PO में पूछा हुआ जो पजल है, जो कि इस बार 2020 में आया हुआ है, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कि ये सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सीट इन अ लीनियर रो। ठीक है, यानी यहाँ पे जो है आपको कितना नंबर ऑफ पर्सन बैठ रहा है ये आपको कंफर्म नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको दे रहा है कि एक सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सीट इन अ लीनियर रो, यानी एक लीनियर रो में तो बैठेगा, लेकिन कितना पर्सन बैठ रहा है ये आपको अभी तक नहीं दिया है। ठीक है, ये आपको लास्ट में पता चलेगा, जब आप क्वेश्चन बना लेंगे तब ये पता चलेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या लिख रहा है कि ऑल ऑफ देम फेस इन द नॉर्थ डायरेक्शन, यानी जितने भी लोग बैठेंगे ये तो कंफर्म है कि सभी के सभी जो है सो नॉर्थ डायरेक्शन में ही देखेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ए सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी। ठीक है, और आगे लिख रहा है कि ओनली 3 पर्सन सीट बिटवीन ए एंड सी एंड डी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। यानी देखिए कहीं ना कहीं सभी का कनेक्शन एक दूसरे से डायरेक्ट बनते जा रहा है, तो हम लोग भी जो है सो इस क्वेश्चन को बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए किस तरीके से ये सिटिंग अरेंजमेंट बनेगा। आपको लिख रहा था कि एक जो है सो लीनियर रो में बैठा हुआ है, यानी इस तरीके का लाइन होगा और यही इसी तरीके से सभी बैठेंगे और सभी का जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन होगा। ठीक है, ऐसा आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, लेकिन कितने लोग बैठेंगे ये आपको नहीं दिया हुआ था। लिखा हुआ है आपको कि ए सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, यानी देखिए जहाँ भी आपका बी बैठेगा उसके राइट में थर्ड जो है आपका ए बैठेगा। ठीक है, सभी का डायरेक्शन नॉर्थ में होगा। ठीक है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में है, अगर बी यहाँ बैठ रहा है तो इसके राइट में थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ए बैठेगा, ऐसा आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था। ठीक है, इन्फॉर्मेशन साथ साथ पढ़िएगा, हम लोग बनाते हुए भी इसको चलेंगे। आगे लिख रहा है कि ओनली 3 पर्सन सीट बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, ए और सी के बीच में जो है सो 3 लोग बैठते हैं, ऐसा आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो देखिए इसके लेफ्ट में भी 3 लोग बैठ सकते हैं और इसके राइट में भी 3 लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से 2 केस लेकर चलते हैं कि बी और ए को पहले हम लोग इस तरीके से बना देते हैं। अब देखिए इसमें जो है हम लोग लेफ्ट लेके चलते हैं और इसमें हम लोग राइट लेकर चलेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट में देखिए 1 2 3 छोड़ के सी यहाँ बैठ जाएगा, क्योंकि ए और सी के बीच में 3 लोग बैठ रहे थे, तो ए यहाँ है, सी यहाँ है, इसके बीच में 3 लोग बैठ रहे हैं, यानी 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से बैठेगा। जब हम लोग लेफ्ट में लेंगे तो एक कंडीशन आपका है कि अगर हम लोग इस तरीके से लें कि ए और सी के बीच में 3 लोग इधर बैठ रहे हों, ये भी तो कंडीशन हो सकता है ना। तो हम लोग 2 कंडीशन लेके चल रहे हैं। तो यहाँ देखिए ए और सी के बीच में जो आपका है 3 लोग इधर बैठ गए, एक कंडीशन आपका ये हो सकता है। एक कंडीशन आपका ये हो सकता है कि ए यहाँ है और इसके लेफ्ट में 1 2 3 छोड़ के सी यहाँ बैठ जाए। ठीक है, तो 2 कंडीशन है। आगे देखिए क्वेश्चन में लिख रहा है कि डी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, यानी सी के लेफ्ट में थर्ड जो है आपका डी बैठेगा। तो सी यहाँ है और फेस कर रहा है नॉर्थ में, इसके लेफ्ट में थर्ड डी बैठेगा, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी डी आपका कहाँ बैठेगा 100% यहाँ बैठेगा। ठीक है, सी के लेफ्ट में थर्ड बोल रहा था ना, तो सी के लेफ्ट में थर्ड आपका डी यहाँ बैठ गया। इस केस में सी यहाँ नॉर्थ देख रहा है तो इसके लेफ्ट में थर्ड बैठेगा, तो डी कहाँ बैठेगा आपको 100% यहाँ बैठेगा। सी नॉर्थ देख रहा है, इसके लेफ्ट में थर्ड बैठेगा, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ बैठ गया। सी जब यहाँ था तो इसके लेफ्ट में थर्ड बैठेगा, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरीके से हम लोग बैठाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि सभी का लिंक जो है सभी से मिलते हुए जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग सभी को पहले लिखेंगे नहीं, अगर जितना मिलते जा रहा है उसको हम लोग लिखते जाएंगे। 2 कंडीशन बन रहा है, दोनों में हम लोग सिर्फ बैठाते जा रहे हैं
और ये देखिए एक तरीके से बैठते जा रहा है, ठीक है, सभी का लिंक एक दूसरे से मिल रहा है। तो हम लोग इसको बनाते हुए जाएंगे, जहाँ पे हमको नहीं पता चलेगा कि कहाँ इसको बैठाया जाए, वहाँ पे जो है एक दो क्लू जो होगा उसको हम लोग लिख लेंगे और बाद में चेक करेंगे कि कहाँ बैठेगा। तो आइए अब देखिए, नेक्स्ट आपको लिख रहा था, आगे लिख रहा है कि डी सिट्स फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। यानी जो रो है, मान लीजिए इस तरीके से एक लीनियर रो बन रहा होगा, तो इसका एक एंड होगा ना, एक एंड इधर लेफ्ट में होगा, इसको लेफ्ट एंड कहते हैं, और इसको जो है हम लोग राइट एंड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैठेगा, यहाँ पे दो एंड होगा, एक तो लेफ्ट में एंड होगा और एक राइट में एंड होगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि लेफ्ट एंड से डी जो आपका है वो फिफ्थ पोजीशन पे बैठेगा। तो इस बात को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इससे क्या होता है कि आपको ये इतना तो पता चल गया कि एंड कहाँ पे है, यानी एक एंड आपको पता चल गया, इसका बहुत बेनिफिट है कि लेफ्ट एंड आपको पता चल गया, यानी अब कोई भी कंडीशन जो है इस एंड के इधर आप नहीं ला पाओगे, ठीक है। यानी जो भी बैठेगा वो इधर बैठेगा या फिर इन दोनों के बीच में ही बैठेगा, लेकिन इस एंड के इधर तो नहीं बैठेगा। तो ये जो है एक पॉइंट अगर आपको फिक्स हो जाता है ना, तो बहुत सारा ऑप्शन जो है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है आप उसको एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा क्लू था, तो इसको देखिए। तो देखिए लिखा हुआ था कि डी जो है लेफ्ट एंड से फिफ्थ है, तो 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे आपका एंड हो जाएगा। यानी अगर ये एंड है लेफ्ट एंड, तो यही होगा ना, अभी मैंने आपको समझाया। अगर ये लेफ्ट एंड यहाँ है तो यहाँ से फिफ्थ पोजीशन पे डी आना चाहिए, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। लेफ्ट से फिफ्थ पोजीशन पे डी है, यानी ये फिक्स हो गया यहाँ पे। यानी अब इस बी के लेफ्ट में आप एक भी बंदे को नहीं बैठा पाएंगे, ठीक है। इससे ये कंफर्म हो गया। यानी अगर बढ़ता है तो इधर ही बढ़ेगा, इधर नहीं बढ़ेगा। ये बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन था। यानी एक पार्ट जो है इधर लेफ्ट वाला, ये आपका ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब इस केस में देखिए, डी आपका यहाँ है और बोल रहा है कि लेफ्ट एंड से फिफ्थ पोजीशन पे डी होना चाहिए। तो डी यहाँ है, तो देखिए कितना हुआ, 2 2 4 1 5। यानी इस केस में जो है आपका ये जो पोजीशन है, ये वाला जो पोजीशन है, ये आपका एंड हो गया, ठीक है, लेफ्ट एंड हो गया। और इस एंड से फिफ्थ पे डी होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। लेफ्ट एंड से डी आपका 5 में बैठ रहा है, यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पे बैठ रहा है। तो यहाँ भी है कि जब आपको ये लेफ्ट एंड पता चल गया, यानी इसके इधर आप किसी भी पर्सन को अब आप नहीं बैठा पाएंगे। अगर ज़्यादा होगा तो इस साइड जा सकता है, लेकिन इसके इधर नहीं जाएगा। तो इस इन्फॉर्मेशन से हमको ये पता चला कि यहाँ पे ये जो है लेफ्ट एंड है, यानी यहाँ ब्लॉक हो गया, इसके इधर नहीं जाएगा, जब भी जाएगा तो इधर जाएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। देखिए आगे लिख रहा है कि ई सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, यानी डी जहाँ भी है उस डी के लेफ्ट से थर्ड जो है आपका ई बैठेगा। तो इस केस में पहले देखिए, डी अगर आपका यहाँ है तो इसके लेफ्ट में थर्ड कह रहा है, और ये देख रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो इसका लेफ्ट इधर होगा, तो 1 2 3, यानी ई जो है आपका यहाँ पे बैठेगा। इस केस में यहाँ बैठेगा। इस केस में देखिए तो डी आपका यहाँ है और ये नॉर्थ में देख रहा है, तो इसका लेफ्ट इधर होगा, तो डी के लेफ्ट में थर्ड होना चाहिए, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी आपका ई जो है 100% यहाँ बैठेगा। ई का पोजीशन आपका यहाँ हो गया, ठीक है। तो दोनों केस में ये बैठ गया। अब आगे पढ़िए क्या लिख रहा है। आगे लिखा हुआ है कि ओनली 3 पर्सन सीट बिटवीन एफ एंड जी। तो ना तो आपको अभी एफ दिख रहा है, ना ही जी दिख रहा है, तो हम लोग लिख देते हैं कि एफ और जी के बीच में जो है आपका कितना पर्सन है, 3 पर्सन है। इस तरीके से हम लोग नोट कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक कुछ भी हम लोग जो है एफ और जी के बारे में नहीं जान रहे हैं, तो इसको हम लोग साइड में डिनोट कर लिए हैं। आगे इसी में लिख रहा है कि हु इज़ एन इमीडिएट नाइबर ऑफ ई, यानी जी जो है इमीडिएट नाइबर है, यानी दोनों साथ में बैठेगा। तो एफ के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन ई के बारे में हमको पता है, और ई आपका यहाँ है, और ये भी बोल रहा है कि ई और जी दोनों साथ में बैठेंगे। तो जब आपका ई यहाँ है और साथ में बैठेगा, तो बी तो ऑलरेडी यहाँ है, यानी इधर तो बैठेगा नहीं, जब बैठेगा तो यहीं पे बैठेगा, क्योंकि दोनों साथ में आना है, ठीक है। ई यहाँ था, बी बैठा हुआ था, तो इधर तो बैठेगा नहीं ना, दोनों साथ में बैठ रहा है, तो यही पोजीशन खाली था, तो यहाँ ई के साथ जी आपका बैठ जाता है, ठीक है। इस केस में अगर आप देखिए तो आपका ई यहाँ है और ई और जी दोनों साथ में बैठ रहा है। तो देखिए ई के जी के लिए 2 पोजीशन है, या तो जी यहाँ बैठ जाए
तो ई और जी साथ में हो जाएगा, या फिर ई यहाँ बैठ रहा है इसके जस्ट बगल में जी बैठ रहा है तो ये भी दोनों साथ में हो जाएगा। यानी जी के लिए यहाँ पे आपके पास 2 पोजीशन बन रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग आगे समझेंगे क्योंकि जी और एफ के बीच में 3 पर्सन भी बैठ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जी हमारा कंफर्म है। पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जी और एफ के बीच में 3 लोग बैठ पा रहे हैं या नहीं बैठ पा रहे हैं, ठीक है। तो एफ और जी के बीच में 3 था, जी यहाँ है और इंड इधर है, यानी इधर तो आएगा नहीं, ये तो ब्लॉक हो चुका है, यानी जब भी जाएगा तो इधर जाएगा। तो जी यहाँ है, 3 छोड़ के एफ आना चाहिए जैसा कि यहाँ पे है। तो 1 2 3 छोड़ के आपको एफ को यहाँ बैठाना होगा, ठीक है। तो इस केस में यहाँ है क्योंकि जी यहाँ है और इंड यहाँ है, लेफ्ट इंड था ना, मैंने बोला कि ये ब्लॉक हो चुका है, इसके इधर आप नहीं आ सकते हैं क्योंकि 1 2 छोड़ के तीसरा पोजीशन भी यहाँ पे नहीं है क्योंकि इंड यही है, ठीक है। यानी जी के लेफ्ट में आप नहीं आ सकते हैं, जी के राइट में आपको बैठाना होगा। और जी और एफ के बीच में 3 लोग थे तो जी यहाँ है, तो 1 2 3 छोड़ के एफ यहाँ बैठ गया। यानी इस केस में आपका ई जी और एफ इस तरीके से बैठता है, ठीक है। अब आइए अब हम लोग इस केस में देखते हैं कि जी और ई कहाँ बैठेगा और एफ और जी के बीच में 3 लोग किस तरीके से बैठेंगे, इसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि जी और ई दोनों साथ में बैठेंगे, तो एक पोजीशन तो ये है जी के लिए या फिर एक पोजीशन ये है जी के लिए, ठीक है। तो पहले हम लोग जी को यहाँ बैठाते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, जी को हम यहाँ बैठाते हैं तो जी यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। तो जी जब यहाँ बैठेगा तो 3 छोड़ के एफ आना चाहिए। तो जी यहाँ है, 1 2 3 छोड़ के ये पोजीशन एफ का था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी डी बैठा हुआ है, यानी इस पोजीशन पे कभी भी एफ नहीं आएगा, यानी जी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। देखिए मैंने आपको लिख करके दिखाया, अब यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। अगर जी और ई साथ में बैठ रहा है तो इस पोजीशन पे मैंने बोला कि जी नहीं बैठेगा, क्यों नहीं बैठेगा उसको लिख के बता रहा हूँ। जी यहाँ है, ई आपका यहाँ है और 1 2 छोड़ के डी यहाँ है। तो जी जब यहाँ है और 3 छोड़ के एफ बैठना था तो 1 2 3, यहाँ पे आपके पास एफ के लिए जगह कहाँ है, यहाँ तो ऑलरेडी डी बैठा हुआ है ना। तो जब डी बैठा हुआ है और यहाँ पे जी नहीं आएगा, यहाँ पे एफ नहीं आएगा, तो इस पोजीशन पे जी नहीं है, यानी ये तो कंफर्म हो गया। यानी इस पोजीशन पे आपका कभी भी जी नहीं बैठेगा। तो जी के लिए जो है आपका एक ही पोजीशन है, वो है कि जी आपका यहाँ बैठ जाए, ठीक है। तो जी आपका यहाँ बैठ गया और ई और जी जो है आपका दोनों साथ में हो गया, ठीक है। ई और जी साथ में था जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ था। अब दिया हुआ है कि जी और एफ के बीच में 3 लोग बैठने चाहिए। तो जी यहाँ है और इधर तो आ नहीं सकता लेफ्ट में क्योंकि यहाँ पे इंड ऑलरेडी आपको पता चल चुका है, यानी इधर नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हमको इधर जाना होगा। जी और एफ के बीच में 3 लोग हैं तो 1 2 3, यानी एफ के लिए जो आपके पास पोजीशन बनता है वो है ये पोजीशन, ठीक है। यानी इस कंडीशन का काम भी हो गया, इसका काम भी हो गया। यानी अभी तक आप कंफर्म नहीं है कि किसी एक कंडीशन को आप गलत कर पाएँ, अभी तक हम लोग को ऐसा कुछ नहीं पता चला है। अभी सब का सब जो है बैठते चला जा रहा है। अब आइए आगे कुछ ऐसा होगा जिससे हमको पता चलेगा कि कोई एक कंडीशन जो है सो आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आगे आपको लिखा हुआ है कि ओनली 6 पर्सन्स सीट टू द राइट ऑफ एफ, यानी एफ के राइट में जो है सो सिर्फ 6 लोग ही बैठ रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन से भी आपको पता चलेगा कि राइट साइड में जो है कहाँ पे आपका एंड आ रहा है वो आपको पता चलेगा। तो देखिए कह रहा है कि एफ के राइट में सिर्फ 6 ही लोग हैं, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एफ यहाँ है, इसका राइट ये नॉर्थ डायरेक्शन देख रहा है ना, तो इसका राइट तो इधर हो गया। इसके राइट में देखिए 1 2 3 4 5, यानी एक ही पर्सन कोई आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए क्योंकि इन्फॉर्मेशन में आपको लिखा हुआ है कि एफ के राइट में सिर्फ 6 ही लोग बैठ रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 बैठा हुआ था, एक हम लोग और बैठा दिए हैं, यानी एफ के राइट में 6 लोग बैठ गए, इससे ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए। इसका मतलब है कि ये आपको एंड पॉइंट दिया हुआ है, यानी यहाँ पे ये जो पोजीशन है ये ब्लॉक हो गया, यानी इसके आगे आप एक पर्सन को भी नहीं बैठा पाएंगे, इसके आगे आप एक पर्सन को भी नहीं बैठा पाएंगे, ठीक है। ये यहाँ से फिक्स हो गया, यानी फर्स्ट कंडीशन में तो ये हो गया। अब ये सेकेंड में हम लोग देखते हैं, देखिए एफ के राइट में सिर्फ 6 ही लोग बैठने चाहिए। तो एफ आपका यहाँ है, नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है, इसके आगे एक है, यानी 5 पर्सन और बैठा होगा, ठीक है। यही करा था इन्फॉर्मेशन में, तो हम लोग बैठा देते हैं 3 4 5 6, यानी ये पोजीशन जो है आपका एंड पॉइंट है और एफ के राइट में 6 लोग बैठ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6,
ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन में यही दिया हुआ था ना कि ओनली 6 पर्सन आर सिटिंग टू द राइट ऑफ एफ, यानी एफ के राइट में सिर्फ 6 ही लोग बैठ रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी एक पहले से बैठा हुआ था, 5 हम लोग और बैठा दिए हैं। यानी यहाँ भी आपको इंड पॉइंट पता चल गया, यानी इसके इधर आप कभी भी नहीं जा पाएंगे। ठीक है, ये भी इंड पता हो गया, ये भी इंड पता हो गया, इस केस में भी और इस केस में भी। यानी अब जो है आपका इतना ही पर्सन बैठेगा, इससे ज़्यादा आप नहीं बैठा पाएंगे। ठीक है, अब आगे जो भी इंफॉर्मेशन देगा इतना ही के बीच में बैठेगा, इसके अलावा कहीं नहीं बैठेगा, क्योंकि आपको ये पता है कि यहाँ और यहाँ ब्लॉक हो चुका है, इधर नहीं जा सकते हैं और आप इधर नहीं जा सकते हैं। जो भी बैठेगा इसी के बीच में बैठेगा। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। आगे क्या लिख रहा है कि एच सीट्स इमिडिएटली लेफ्ट ऑफ जे। ठीक है, यानी जे के इमिडिएट लेफ्ट में, सभी तो नॉर्थ देख रहा है ना, तो जे के इमिडिएटली लेफ्ट में जो है आपका एच बैठेगा, ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इसको हम लोग सर्किल करके क्रॉस कर देते हैं कि जब भी बैठेगा तो इसी फॉर्म में बैठेगा, यानी जे यहाँ बैठेगा, इसके जस्ट लेफ्ट में एच बैठेगा, इसका पोजीशन यही होगा। हमने क्रॉस कर दिया, यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि ये इसी फॉर्म में बैठेगा। आइए आगे लिखा हुआ है कि ओनली 3% सीट बिटवीन एच एंड आई, यानी जहाँ भी एच और आई कोई कहीं भी बैठे, लेकिन इन दोनों के बीच में जो है 3% का गैप होना चाहिए। एच और आई के बीच में 3% का गैप है, ऐसा आपको दिया हुआ है। आगे लिख रहा है कि आई डजंट सीट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, यानी आई जो है आपका ये एंड पे नहीं बैठता है, ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। यानी आई ना तो यहाँ बैठेगा ना ही यहाँ बैठेगा। ठीक है, इस केस में भी यहाँ तो बी बैठा हुआ है, यहाँ नहीं बैठेगा, लेकिन आई आपका यहाँ भी नहीं बैठेगा। ठीक है, तो यही 3 इन्फॉर्मेशन है जिससे आपको पता चलेगा कि कोई एक कंडीशन जो है किस तरीके से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग बैठा के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से लिखा हुआ है, इसको जो है दूसरे तरीके से भी आप समझना सीखें, क्योंकि एच और जे दिया हुआ है, इसका एक मतलब और है। जैसा कि मैंने पिछले एक वीडियो में मैं जब आपको बता रहा था, अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा, मैंने बताया था कि एच और जे दोनों साथ में बैठ रहे हैं, इसका एक मतलब और है कि 2 पोजीशन लगातार खाली होना चाहिए। जहाँ भी एच और जे बैठेंगे उन दोनों पोजीशन दोनों एक साथ खाली होना चाहिए, वहीं जे और एच बैठेगा और कहीं नहीं बैठेगा। तो इस केस में आइए देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक ही पोजीशन खाली है, इसके जस्ट बगल में ई बैठा है, यानी लगातार 2 खाली नहीं है। तो यहाँ पे तो एच और जे बैठेगा नहीं, यहाँ पे भी एक खाली है, यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ पे भी एक ही खाली है, नहीं बैठेगा, यहाँ पे 2 खाली है तो यहाँ बैठ सकता है, यहाँ पे एक खाली है यानी नहीं बैठेगा। यानी इस केस में 100% श्योर है कि आपका एच यहाँ बैठेगा और जे यहाँ बैठेगा, ये आपको 100% कन्फर्म है। ठीक है, 100% ये आपका कन्फर्म हो गया कि जे यहाँ बैठेगा और एच यहाँ बैठेगा। एक इन्फॉर्मेशन छूट गया था, इसको आप लिख लेंगे कि जे डजंट सिट लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में जे नहीं बैठेगा, ऐसा आपको दिया हुआ था, यानी ए के लेफ्ट में नहीं बैठेगा, यानी ये श्योर है कि ए के राइट में ही जो है आपका जे बैठेगा। ये भी एक इन्फॉर्मेशन था। ठीक है, लास्ट इन्फॉर्मेशन यही था। आइए अब इसको बैठा के देखते हैं हम लोग। तो इस केस में देखिए आपको लिखा हुआ था कि ए के राइट में जे बैठना चाहिए। ठीक है, तो ए आपका इस केस में देखिए तो ए यहाँ है और ए के लेफ्ट में जे बैठ रहा है, जबकि ए के राइट में बैठना चाहिए था जे को। यानी इस पोजीशन के कारण, दोनों के पोजीशन के कारण ये कंडीशन आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट केस जो है आपका कैंसिल हो जाता है इस केस के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए यहाँ है। ठीक है, ए के राइट में जे आना चाहिए तब तो ठीक है, जे कहीं भी आएगा तो ए के राइट में ही आएगा, यानी इस केस का काम हो गया, इसका अब ज़रूरत नहीं है। अब आइए देखिए इन्फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं। हमारे पास जो है देखिए जे और एच जो है सो दोनों साथ में आना चाहिए, और एच और आई के बीच में 3 है और आई इंड पे नहीं होना चाहिए, यानी ये इंड पे तो ऑलरेडी भी बैठा है, यहाँ कोई टेंशन नहीं है, बट आई यहाँ नहीं आना चाहिए। ठीक है, और देखिए एच और जे जो है सो दोनों साथ में आना चाहिए। तो हम लोग एक एक करके बैठा के देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक ही पोजीशन खाली है, यानी यहाँ पे एच और जे नहीं आएगा। तो क्या आप जे और एच को यहाँ बैठा पाएंगे, इस दोनों पोजीशन पे बैठा पाएंगे? आइए बैठा कर देखते हैं। जे अगर यहाँ बैठता है तो एच यहाँ बैठेगा। ठीक है, और एच और आई के बीच में 3 लोग होना चाहिए। तो इधर लेफ्ट में देखिए 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे एच नहीं बैठेगा क्योंकि डी बैठ चुका है। ठीक है, अब इसके राइट में देखते हैं तो 1 2 3 छोड़ के आई तो यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पे आई बैठ जाएगा, लेकिन लिखा हुआ है कि आई इंड पे नहीं होना चाहिए।
ठीक है। यानी इस पोजीशन पे अगर एच नहीं आ रहा है तो जे भी इस पोजीशन पे नहीं आएगा, ठीक है। यानी जे को हम यहाँ बैठाते हैं तो एच आपका यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं, जब आप जे को यहाँ बैठाते हैं, एच को यहाँ बैठाते हैं, तो क्या 3 छोड़ के आई बैठ पा रहा है? तो देखिए 1 2 3 आई आपका बैठ जा रहा है, ठीक है। लेफ्ट साइड में तो बैठ जा रहा है, राइट साइड में बैठ पा रहा है नहीं, इधर जगह नहीं है, क्योंकि 1 2 3 और ये पॉइंट इंड है, यानी इसके इधर आएगा नहीं, यानी यहाँ पे तो बैठ जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यानी यहाँ हम लोग डिनोट कर देते हैं कि एच यहाँ बैठ जाएगा और जे यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बैठ जाएगा। आगे भी हम लोग चेक करते हैं कि क्या और भी किसी केस में ये बैठ पाएगा क्या। तो अगर आप एच को यहाँ बैठाते हैं तो देखिए जे आपका यहाँ बैठेगा और एच और आई के बीच में 3 लोग हैं, तो इधर तो सिर्फ 2 ही हैं, क्योंकि ये इंड है, इधर तो जाएगा नहीं। लेफ्ट में देखिए तो 1 2 3 छोड़ के आई के लिए कोई पोजीशन नहीं है, ठीक है। यहाँ भी बैठाइएगा तो 3 छोड़ के यहाँ पे नहीं बैठ पाएगा, यानी आपके पास सिर्फ यही एक पोजीशन है जहाँ पे एच और जे बैठेगा, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग बैठाते हैं, एच यहाँ बैठ जाएगा और जे यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ था, इसका कम हो गया हम लोग को, आगे लिखा हुआ है कि एच और आई के बीच में 3 लोग होने चाहिए, तो एच यहाँ है, 3 छोड़ के आई तो इधर बैठेगा नहीं, क्योंकि इंड पोजीशन यहाँ है, तो इधर बैठाते हैं लेफ्ट में, तो 1 2 3 आपका आई जो है यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। 3% छोड़ के बैठ रहा था ना आई, तो 1 2 3 छोड़ के आई आपका यहाँ बैठ गया, और आई देखिए इंड पे भी नहीं है, ठीक है। यानी पूरा कंडीशन आपको इस तरीके से फुलफिल होता है, यानी ये जो आपका केस है, सेकेंड केस जो है वो बिल्कुल सही है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन भी एग्जाम में पूछता है, तो इस तरीके से कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यानी इस तरीके से शुरू में मैंने आपको बोला था क्वेश्चन में कि इसमें नंबर ऑफ पर्सन जो है आपको नहीं पता है, ये जब आप लास्ट में बना लेंगे क्वेश्चन तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता चलता है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो था एक लीनियर अरेंजमेंट में जो था वो कितना था, 13 है आपके पास, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पजल बनाना है, कोई भी अरेंजमेंट बनाना है। मैंने आपको हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो में भी एक अलग तरीके से इन्फॉर्मेशन को पढ़ने और समझने का तरीका बताया है, और पूरा एफर्ट लगाया कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दूँ, ठीक है। इसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन है आपके मन में, कोई भी डाउट है, तो बिल्कुल आप कमेंट करें। तो ठीक है, चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे पजल के साथ, कोई और मेमोरी बेस्ड पजल के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।